मैं एक परमेश्वर का छोटा सा बेटा होने के नाते अपनी आत्मा में एक चीज फील कर रहा हूं। हमारे पास बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है हमारे पास। मुझे लगता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं इतना कुछ इसराइल में हो रहा है, लेकिन इसराइल हार नहीं मान रहा। सच कहा था प्रभु ने, ये वो दिन है जब ये पेड़ पत्तों से रिन्यू होगा। आप देख रहे हैं, कोई उससे हरा नहीं पा रहा है। सो ये ऐसे दिन हैं जब परमेश्वर में अपना क्लॉथ दिखा रहा है कि देखो, अंजीर के पेड़ में पत्ते लग रहे हैं। नाउ दे आर सुपर पावर। आप देखो, सबसे पहले उन्होंने फिलिस्तीन गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी लोगों से उन्होंने पंगा लिया। उसके बाद ईरान, नाउ लेबनान। अब अमेरिका उससे कह रहा है लेबनान भी तेरे पे हमला करेगा। और उसके बाद देखिए, लेकिन वो एक बार भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि ठीक है चलो हम बंद कर रहे हैं ये सब। जो लड़ाई कर रहा है उसको सिर्फ एक चीज वो लोग कह रहे हैं, तुम शुरू करो, हम खत्म करेंगे। देख रहे हैं यीशु ने क्या कहा? अंतिम दिनों में जब अंजीर के पेड़ पे तुम पत्ते लगे हुए देखो, जब ये पेड़ फलेगा फूलेगा, तब समय निकट है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत कम टाइम है और हमें बहुत अपना टाइम प्रभु को देना चाहिए, समय खुदा के साथ बिताना चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा लग रहा, आपको किसी को लग रहा है कि नहीं टाइम नहीं है, टाइम बहुत है अभी भी, मुझे लगता है हम डिसीव हो रहे हैं शायद। चलिए, खुदा आपको बहुत बरकत दे। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें, सुनिए। अगर आप बाइबल में अय्यूब की किताब पढ़ें तो अय्यूब की किताब सवालों से भरी हुई है। अय्यूब परमेश्वर से बहुत सारे सवाल पूछता है, लेकिन अय्यूब के सवालों का जवाब परमेश्वर उसे वैसे नहीं देते जिस तरह से वो उम्मीद कर रहा था। परमेश्वर उसे जो जवाब देता है वो बहुत डिफरेंट वे से है। मुझे लगता है आप में से यहां पर कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी किसी से कोई क्वेश्चन नहीं किया है, ऐसा क्यों, लेकिन दिमाग में कहां ना कहां, सबकॉन्शियस में कहां ना कहां ये थॉट्स हैं हमारे, जिसका आज प्रभु कुछ आंसर देने वाला है। आप जानते हैं आपके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक ऐसा कॉन्शियस जिसमें चीजें घुस आती हैं और आपको पता तक नहीं चलता। जैसे कि कुछ चीजें जब सबकॉन्शियस में आ जाती हैं तो वो ड्रीम्स में से बाहर आती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। आज से कुछ समय पहले एक प्रोग्राम चलता था जिसका नाम था फियर फाइल्स। एक हॉरर शो था ये। कहते हैं बहुत सारे लोगों ने जब उसको देखा तो उनको बहुत रात को बुरे बुरे ड्रीम्स आते थे। उन ड्रीम्स के अंदर वो भूतों को, डीमंस को देखते थे। आपको पता है, जब चीजें आपके अंदर चली जाती है ना, सबकॉन्शियस में, वो चीजें ड्रीम्स में से बाहर आती है। मुझे लगता है यहां पर आज बहुत सारे लोग हैं जिनके सबकॉन्शियस में आज के वर्ड का एक वो आंसर है, और मैं चाहता हूं आप इसे बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बाइबल खोलेंगे और हम एक वर्ड पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ बाइबल को खोलिए एंड ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ गैलेशियंस। सब खोलिए गलातियों की किताब और सब खोलिए 6 अध्याय, चैप्टर 6। गैलेशियंस चैप्टर 6
सब खोलिए गलातियों की किताब, उसका 6 अध्याय, चैप्टर 6। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 6 अध्याय का 9 वचन। यहां लिखा है, हम बड़े काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आइए, मैं चाहता हूं आप सब एक बार अपनी बाइबल में मुंह से अंगीकार करके ये वचन पढ़ो, ताकि कानों को सुनाई दे। 1 2 3। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखिए। लिसन, ये हो सकता है कि आप बहुत हद तक बुराई से बचते हैं, जैसे खुदा कहता है वैसा करते हैं, फिर भी आप ये देखते हैं तकलीफें रुकने का नाम नहीं। मैं से बहुत से लोगों को जानता हूं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, पर उनकी जिंदगी के तूफान कभी रुकते नहीं है। एक प्रॉब्लम जाती है, दूसरी प्रॉब्लम आती है, फिर तीसरी सॉल्व होती है, चौथी प्रॉब्लम आती है, और हमारे अंदर एक क्वेश्चन आता है कि लोग गुनाह कर रहे हैं, लोग व्यभिचार में जिंदगी जी रहे हैं, लोग हर तरह की बुराइयां कर रहे हैं और वो बहुत हैप्पी हैं, पर हम जो खुदा के साथ चलते हैं, हमें कई बार ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती हैं जो हम बयान नहीं कर सकते। वैसे ये क्वेश्चन इस जनरेशन का नहीं है, ये आपसे पहले वाली जनरेशन का भी है। इसलिए भजन सहायता में दाऊद कहता है, अधर्मियों के तंबुओं में से हंसने की आवाजें क्यों आती है। जो लोग गुनाह कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, आप जानते हो, ये हो सकता है कि आप प्रभु के साथ चल रहे हो और उसके बाद भी आपकी प्रेयर का आंसर नहीं आ रहा है। और एक टाइम ऐसा आ सकता है जब आप ये सोचोगे कि मैं गिव अप कर दूं, कोई जरूरत नहीं है लोगों से इतना अच्छा चलने की, लोगों को इज्जत देने की, खुदा के घर के अंदर जाने की। कभी कभी लोग है ना फेड अप हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं कि यार बहुत सच्चाई से चल लिया, अब छोड़ दे। मुझे अच्छे से याद है, हमारे दिल्ली की कलीसिया में एक बहन आती है, कोविड-19 में उनकी मम्मी को लंग्स में प्रॉब्लम हुआ, और लंग्स में प्रॉब्लम होने के कारण उन्होंने जल्दी से अपनी मम्मी को एम्स में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने कहा आपके मम्मी के 60% लंग्स खत्म हो चुके हैं। अब हम नहीं जानते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, और उनकी मम्मी को बहुत इलाज करवाया गया। ये बहन हमारे प्रेयर टावर पे कॉल करके प्रेयर भी करवाती थी, लेकिन अंत में उनकी मम्मी नहीं बच पाई, उनकी मम्मी चली गई। आप जानते हैं, उसकी मम्मी के जाने के बाद लिटरली उस लड़की ने 1 साल तक परमेश्वर को छोड़ दिया। उसके अंदर क्वेश्चंस आने लग गए कि परमेश्वर है तो मेरी मां क्यों मर गई। जब हमने दिल्ली में चर्च स्टार्ट की, वो बेटी वहां पर आई, उसने कहा पास्टर जी जब कोविड आया ना, तभी भी मैं आपको नहीं जानती थी। उस टाइम पे मैं अपनी मम्मी के साथ थी, और जब कोविड के बाद मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च किया तो मुझे आपके कुछ वीडियोस मिले जिसके नाम बड़े अजीब थे कि क्यों खुदावन, क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली एक लिंक पे टच किया, और मुझे ऐसी चीजें समझ में आई मुझे पता नहीं थी, और मैं उन वीडियो को देख के हूं, और उसने मुझे कहा मैंने लॉकडाउन के बाद पहली चर्च दिल्ली में आपकी ज्वाइन करी है। आप जानते हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, डेविल हमेशा अपॉर्चुनिटी सीख करता है कि आपके साथ कुछ गलत हो और वो उसको उठा के आपको मोल्ड कर दे।
शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि आपके साथ कुछ गलत हो, जिसको उठाकर वो आपको खुदा के प्रति और लोगों के प्रति नेगेटिव कर दे। He always seek the opportunity। कोई आपके पैसे लेकर चला गया और वहां से आपने डिसाइड किया, मैं किसी की भी मदद आज के बाद नहीं करूंगा। आप देख रहे हो शैतान कैसे एक अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर रहा है आपको खराब करने के लिए। यहां पर क्या लिखा है, एक गलातियों में पौलुस कहता है तुम हियाव मत छोड़ो। आप मुझे बताइए, कोई हियाव क्यों छोड़ता है? कोई क्यों कहता है बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं करने वाला हूं? कोई ऐसे निर्णय कर लेता है कि यार बस बहुत हो गया, बहुत प्रार्थना कर ली, बहुत वचन पढ़ लिया, बहुत सच्चाई से चल लिया, ये कोई इधर किसी का कुछ भी नहीं है। कई बार लोग सच्चाई से चलना स्टार्ट करते हैं, खुदा के साथ चलना स्टार्ट करते हैं, और जब वो देखते हैं नथिंग गोज राइट, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, और वो आहिस्ते आहिस्ते गिव अप कर देते। शायद आपकी ये बात नहीं हो, लेकिन आपको पता है आपके ही कलीसिया में जहां आप जाते हैं वहां पर कितने लोगों ने रविवार रविवार कलीसिया आना बंद कर दिया। नाउ यू गो टू द प्लेस, आप उनके घरों में जाके विजिट करके देखो, आपको पता चलेगा वो लोग चर्च नहीं आते। मैंने 4 हफ्ता पहले एक परिवार से बात की, मैंने कहा ब्रदर क्या बात है, आप चर्च नहीं आते हैं, हमसे कोई खता हुई है, हमसे कोई गलती हुई है तो हमें बताइए। उसने कहा नहीं ब्रदर, गलती कुछ भी नहीं हुई है, मैं भी तंग हो चुका हूं अपने लाइफ से। मैंने कहा क्यों? बोला जॉब नहीं है ब्रदर, नौकरी नहीं है मेरे पास। मैंने कहा घर चर्च में आओगे, प्रभु से प्रार्थना करोगे, खुदा के घर में आओगे तो कुछ होगा। आप जानते हो कई बार हो सकता है आप बाहर से आपका बॉडी खुदा के साथ चल रहा है, बट इनसाइड यू आर डिस्टर्ब। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, सुनिए याद देखिए, हमेशा अपराइट चलना आसान नहीं होता। अब कोई आपको गाली दे, प्रभु आपको कहे उसका आदर कर, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं, सुनिए, भले ही परमेश्वर के साथ चलने के बाद भी अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है, प्लीज डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, हार न मानो। वो कहता है जब मेरा हृदय और मेरा मन हार गया तब परमेश्वर मेरी चट्टान ठहरा। वो कहता है जब मेरा मन हार गया, जब मेरा हार्ट हार गया, फिर भी परमेश्वर मेरे आसपास मेरी चट्टान बने रहा, प्रभु ने मुझे संभाला। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे एक बात बताइए, जब यूसुफ ने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया तो क्या चीजें उसके लिए आसान थी? मुझे बताइए, जब दाऊद परमेश्वर के साथ चलना शुरू हुआ तो क्या चीजें उसके लिए आसान थी? बिल्कुल नहीं थी जी। क्या आपको लगता है यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवकाई बड़ी आसान थी? बिल्कुल नहीं थी। मैं आपसे से हर एक को कहना चाहता हूं, हमेशा खुदा के साथ अपराइट चलना, स्ट्रेट चलना, सीधा चलना कभी कभी इतना आसान नहीं होता, कभी कभी इतना इजी नहीं होता। लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, देयर इज नो अदर ऑप्शन, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। ये मत समझो, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, प्लीज सामने देखिए। जब असूर का राजा यहूदा के राजा के पास आता है और कहता है देख मैंने तेरे पड़ोसी मुल्क के साथ क्या किया। आप जानते हो असूर का राजा पूरे इजराइल को खंडर करके अब यहूदा के राजा के पास आया है, और जानते हो वो क्या कहता है, किससे पूछ के तूने मुझे टैक्स देना बंद किया? मुझे बता, किससे पूछ के तूने मुझे कर देना बंद कर दिया? दूसरा सवाल उससे पूछता है वो, तुझे कौन बचाएगा? तेरा भरोसा किस पर है?
बेटा जा और इतिहास देख, जिन जिन लोगों को मैं मार चुका हूं, क्या उनके देवता उनको बचा पाए हैं जो तेरा खुदा तुझे बचाएगा? अगर आपको कभी टाइम मिलता है ना, ओ यशाया का 36 37 आराम से घर पे बैठ के पढ़िए, आपको पता चलेगा। जब अशूर, अशूर समझते हैं आप लोग? सीरिया, इस टाइम पे उसका नाम सीरिया है, मगोग, रशिया। यू नो, जैसे लिखा है ओल्ड टेस्टामेंट में कि अंत में वो मगोग की जॉ पकड़ के उसको लेके आएगा। यू नो, बाइबल कहती है असूर का राजा, आप सभी जानते होंगे कि इजराइल के 12 गोत्र में से एक एक गोत्र अलग रहता था, 11 अलग रहते थे। अब आप सोचो, एक राजा 11 गोत्रों को हराकर एक छोटे से गोत्र को हराने के लिए आया है जिसका नाम यहूदा है, और उसको कहता है किसका भरोसा करता है तू? देख उन नगरों को जिनको मैं खत्म करके आया, उनके देवताओं से पूछ, क्या वो उन्हें बचा पाए? तो तू किसका भरोसा कर रहा है? पढ़ा कभी आपने? पता है उसके बाद वहां क्या लिखा है? लिखा है मैं तुम्हें तुम्हारी विष्ठा खिलाऊंगा। विष्ठा समझते हैं? विष्ठा, लैट्रिन। असूर का राजा यहूदा के राजा को कहता है मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी विष्ठा खानी पड़ेगी और तुम्हें तुम्हारा मूत्र पीना पड़ेगा। आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप पढ़ के देखो वो कैसी धमकियां दे रहा था यहूदा के राजा को। और उसके बाद पता है वो क्या कहता है? वो उसको कहता है एक कर्मचारी भी तुमसे, तुम्हारा जो है ना, वो मुझसे लड़ नहीं सकता है। अब ये सारा जो उसे लेटर पढ़ के उसके यहूदा के राजा को दिया। यहूदा के राजा का उन दिनों में नाम था हिजकिय्याह, हिजकिय्याह राजा। और हिजकिय्याह वो लेटर जाके यशायाह को देता है, और लिखा है यशायाह ने वो लेटर खोल के खुदा के घर में बिछा दिया और उन्होंने प्रार्थना की, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे करूबों पर विराजमान, ये देख इसने क्या लिखा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमें लगता है कि परमेश्वर चुप रहता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये सच नहीं है। परमेश्वर जवाब देता है। आप ये मत समझना कि आप वो चुप है, पर मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर समय पे जवाब देगा। God will answer 100%। आप ये मत समझना कि आज आपकी परिस्थितियां जो हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, आप, परमेश्वर अपने समय में काम करेगा। मुझे लगता है यहां कोई है जिनको इन शब्दों को सुनने की बड़ी जरूरत है। सुनिए, यहोवा की वाणी है, प्रभु आपसे कहता है मैं अपने समय में अपना काम करूंगा। लेकिन आप हियाव न छोड़े, अपने परमेश्वर के साथ बने रहिए। आपको पता है हमारा प्रॉब्लम क्या है? प्लीज सामने देखिए। हमारा प्रॉब्लम यह है, हम वो करते हैं जो हमारे लिए ठहराया ही नहीं गया। हम वो नहीं करते जो हमारे लिए ठहराया गया। हम अपने हालातों से लड़ते हैं, हम रोते हैं, हम सारा दिन डिप्रेशन में जिंदगी जीते हैं। यू नो, मुझे अजीब लगता है उन लोगों को देखकर कि आपके पास बाइबल है, आपके पास खुदा है, पढ़ो उसके वचन को, उसको दृढ़ता से थामे रहो। रोके क्या मिलेगा? सारा सारा दिन सोच के क्या मिलेगा कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे उससे वर्स्ट हो सकता था। घर से निकलो बाहर, थोड़ा घूमो। चार दीवारियों में बैठने वाले लोग अपनी अपनी ही एक विचारधारा बना लेते हैं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। निकलो घर से बाहर, लोकल ट्रेन में जाओ, थोड़ा सफर करो, थोड़ा घूमो फिरो, लोगों की जिंदगियां देखो। मैं आपको सच कहता हूं, लोगों के पास अपने घर नहीं है, लोगों के पास खाना नहीं है खाने के लिए, लोगों के पास दोस्त नहीं है बात करने के लिए। और आप देख रहे हो आपको किस चीज की कमी दी है खुदा ने? मुझे बताइए। चार दीवारियों में एक जगह पे बैठकर अपनी विचारधारा बनाना, सब खुश लगे पड़े हैं, मैं ही दुखी हूं। सब मॉल में जाते हैं संडे को,
मैं घर पे पड़ा रहता हूँ, कोई किसी का नहीं है। आप देख रहे दीवार, चार दीवारियों के अंदर बैठ के अपनी ही थिंकिंग में हम ऐसे बन जाते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी आपको आपको देखना है ना दुख तकलीफ क्या होती है, थोड़ा बाहर जाओ। मेरा एक दोस्त है, 8 दिन एक ही कपड़े पहनता है, 8 डेज, 8 दिन वो एक ही कपड़े पहनता है। क्या कम तकलीफ है? लोग सुबह सुबह उठते हैं, रोटियां गरम गरम पकाते हैं, शाम को खाते हैं ठंडी रोटियां, और हमारे घर पे खाली बैठो, माँ ऐसे तवे से रोटी निकाल के सीधा प्लेट में डाल देती है गरम गरम। आपको ये ब्लेसिंग, मुझे बताइए, जब यीशु मसीह को लोगों को ब्लेसिंग बतानी थी कि तुम आशीषित हो, तो उसने क्या किया? अंबानी और अडानी का एग्जाम्पल लिया कि पक्षियों का लिया? आकाश के पक्षियों को देखो, उसने ये नहीं कहा अंबानी और अडानी को देखो, देखो बॉम्बे एयरपोर्ट उनके, ऐसा कहा क्या उसने? आकाश के पक्षियों को देखो, न वो बोते हैं न वो काटते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। यीशु कह रहा था, अगर तुम्हें उनकी तरह भोजन मिल रहा है, तुम ब्लेस्ड हो, तुम आशीषित हो। ये दुनिया ने हमें क्या टीच कर दिया है, आईफोन ये वो, हमने दुनिया का ऐसा चित्र देख लिया है कि हम हर दिन खुद को ऐसे समझते हैं मेरे पास कुछ है ही नहीं। यीशु कहता है देखो आकाश के पक्षियों को, उनके पास खाना खाने के लिए है। प्रभु क्या समझाना चाह रहा था कि अगर तुम्हारे पास खाना खाने के लिए है, यू आर ब्लेस्ड, आप आशीषित हैं।